भी कैश का चल रहा है। अभी तो 3:25 ही हुए हैं। तो लेट्स डिस्कस फॉर टुमारो। कल क्या लग रहा है? आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने तेजी लिखा हुआ है, तेजी टिल फ्राइडे। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा है, उसके पीछे कुछ कारण है। मुझे मुझे लग रहा है पर्सनली कि ये 3 दिन जो है मार्केट तेजी करेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली 57,800 जो बैंक निफ्टी का लेवल है, पॉसिबली वो ये 3 दिनों के अंदर किसी भी दिन जो है पार हो सकता है। तो हमने सुबह में तो उसको बुक किया था, अगेन जब वो नीचे आया बैंक निफ्टी तो हमने फिर से उसमें पोजीशन बनाई है। कल का वीडियो याद करें, मैंने कल इसी समय के वीडियो में बताया था कि आज बैंक निफ्टी जो है वही पावरफुल रहेगा। डिप आई तो उसमें बाइंग बनेगा। जो लेवल कल बताए गए थे उसी लेवल को बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया। 150 से 57 150 से 57 300 ये मेरा लेवल था। 57 200 240 41 की जो है उसने लो बनाई, और वहां से वो रॉकेट हो गया। ये सारा मामला सुबह में 10-15 मिनट के अंदर पूरा गेम हो गया। उसके बाद में पूरा दिन मार्केट वॉज साइडवेज, कंप्लीटली साइडवेज। स्टॉक में एफएमसीजी सेक्टर जो उसने अभी पिछले एक घंटे के अंदर जो एक बढ़त दिखाई है, ये बढ़त कल परसों और फ्राइडे तक जारी रहेगी। पॉसिबली मुझे कल एफएमसीजी एक बहुत बड़ा मूव देता हुआ दिख रहा है। उसके सारे स्टॉक्स आप चेक करें, हर एक में आपको एक एक उछाल मिलेगा। एक आध स्टॉक है जिसका डाउन साइड का एक गैप है, अगर वो फिल होना होगा तो कल ही हो जाएगा, अदरवाइज वो रन अवे गैप रहेगा और वो स्टॉक शूट अप हो जाएगा ऊपर। फिलहाल तो अभी कैश का जो चल रहा है उसमें 24,330 बता रहा है, 111 पॉइंट ऊपर। तो वो हिसाब से बैंक निफ्टी कितना ऊपर होगा। तो अच्छा हुआ हमने जो है री एंटर किया। गोल्ड, मुझे लग रहा है गोल्ड में एक नरमाई आनी चाहिए, और फिलहाल आपको क्रूड डाउन दिख रहा होगा, तो उसमें मैंने एक लेवल दिया हुआ है। वो लेवल पे क्लाइंट्स करेंगे उनको जो करना है। कल तो हमने पोजीशन ली हुई थी। आज जिन्होंने ली है उनको मैंने एक लेवल दिया हुआ है कि भाई ये लेवल का इंतजार करें, और वो लेवल पॉसिबली आएगा। देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। आगे बढ़ू इससे पहले याद करा दूं, जो 7,000 का प्लान है, आज लास्ट डे है, और इसका रिमाइंडर कल से नहीं आएगा। ठीक है, आज ये वीडियो खत्म होने के बाद वो प्लान का जिक्र खत्म हो जाएगा। आपको अगर किसी को भी एनरोल करना है, आज जो भी बचा कुचा समय है रात तक का, वो वही समय है। उसके बाद में ये प्लान कल से कंप्लीटली क्लोज फॉर एवरीवन। ठीक है, दिस इज फॉर एवरीवन। और उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो 3 महीने का, 6 महीने का मेंबरशिप ले सकते हैं, 1 साल का ले सकते हैं जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों आते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हैं इक्विटी की, एंड लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर कमोडिटी की, तो ये आप ले सकते हैं। लेकिन जो 31 मार्च तक का जो एक प्लान डिजाइन हुआ था, वो एनरोलमेंट का आज आखिरी दिन है। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें 9082503553। जो लोग 1 सितंबर के सेशन को अटेंड करना चाहें तो उसके लिए भी सब एनरोलमेंट का आज लास्ट डे है। तो व्हाट्सएप करें, अगर कोई सीखना समझना चाहता है तो। नहीं सीखेंगे भाई, ये मार्केट आपको मौका मिलते ही जो है सिस्टम से आउट कर देगा। और मैं एक और बात बता दूं, देखो, लॉसेस सब लोग ने फेस किए हैं, सिर्फ आपने नहीं, मैंने भी फेस किए हैं। लेकिन उसकी रिकवरी किस तरह से होगी? रिकवरी एक ही बार में नहीं होती है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखें कि अगर फॉर एग्जांपल आपने आपने मतलब मानो कहीं 1 लाख का लॉस किया फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख एक ही ट्रेड में रिकवर नहीं होगा। उसके लिए आप सोचो कि मैं 15-20 लॉट का पोजीशन बना लूं, और ऐसा ऐसा मत करो, नहीं होगा वैसे। ठीक है, तो बस अब ज्यादा मुझे इसके बारे में नहीं बताना, क्योंकि भाई देखो, लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना मान्यताएं होती हैं। मेरी ये मान्यता है, और मेरे हिसाब से जो लोग मेरे लाइक मैं जानता हूँ जिन क्लाइंट्सों को पर्सनली, लाइक, तो वो एक एक लॉट से ही उन्होंने काम किया है। 1-2 लॉट, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा कुछ हुआ तो 3 लॉट, बस। उससे उससे ज्यादा तो मुझे किसी का पोजीशन याद नहीं आ रहा कि किसी ने भी 3 लॉट से ज्यादा बनाए। एंड दे हैव मैनेज टू recover the losses of more than 2 to 3 lakhs within a span time of 2 months, 3 months.
किया है उन्होंने ऐसा। लेकिन उन्होंने बाद में कमोडिटी में भी जो है उनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, क्रिप्टोस में भी था, तो ये सब मिला के उनका जो है रिकवर हुआ है। अभी की तारीख में सिर्फ इक्विटी पे डिपेंडेंट रहना इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल टू एनीवन। अगर आप एकदम नए नवेले हो मार्केट में, यानी कि कुछ भी नहीं पता, आज ही आप मार्केट में पैदा हुए हो, तो मैं यही कहूंगा ऑप्शन से दूर रहे। पहले इस पे फोकस करें, अपना डिलीवरी पे फोकस करें। डिलीवरी में एक बार आपका हाथ जम जावे, उसके बाद ऑप्शन फ्यूचर में ट्राई करें, भले आपकी कैपेसिटी 10-15 लाख की, 50 लाख की क्यों ना हो। पहले भाई गाड़ी चलाना सीखो, उसके बाद ड्राइविंग सीट पे बैठो। लगता है 100 पॉइंट मार्केट ने ऊपर क्लोज किया निफ्टी ने। अभी तक क्लोजिंग आई नहीं है क्या? 3:40 को आएगी ना, अभी तो 3:31 हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो चार्ट पे चलते हैं फटाफट। और पहले मैं ये दिखा दूं, तब तक जो है मार्केट भी क्लोज हो जाएगा कि आज हमने हमारे ग्रुप में क्या क्या काम किया। तो क्या है, तब तक मार्केट की भी क्लोजिंग आ जाएगी, तो इट विल बी बेटर। अच्छा, इंडस टावर हम अभी तो शुरू करते हैं। लाइक 1:16 का मेरे क्लाइंट का मैसेज है। मैंने इंडस टावर दिया था कुछ 18-19 तारीख को, 372 पे बाय करने दिया था। 380 का कॉल लेने कहा था, 10.80-11 रुपए के आसपास। उसको बाद में कुछों ने एवरेज भी किया हुआ है। तो मेरे एक फ्यूचर वाले क्लाइंट ने इसको 385 पे बुक किया है। एक लॉट उनका फ्यूचर बाई था, उन्होंने 371 पे बाई किया था। 1700 का इनका लॉट साइज है और 14 रुपए इनको यहाँ पे कमाने मिल रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन उनका प्रॉफिट वो हिसाब से हुआ होगा। ठीक है। फिर उन्होंने ऐड किया हुआ है, यानी कि उन्होंने लिखा है कि यू टोल्ड टू कीप पेशेंस एंड हियर आई गॉट द रिजल्ट। देखो, पेशेंस तो सबसे पहला हथियार है स्टॉक मार्केट का। लोग पेशेंस नहीं रखते और इसी वजह से उटपटांग ट्रेड ले लेते हैं, और फिर क्या बोलना। फिर मेरे एक क्लाइंट ने, उनका जो एवरेज था 2 लॉट का, 9 रुपए 50 पैसे का उनका एवरेज था, उन्होंने कुछ 13 रुपए 80 पैसे पे बुक किया। ठीक है। फिर मैंने सबको भेजा हुआ है कि इंडस टावर होल्ड करें फॉर 391 400 प्लस। उस वक्त चल रहा था 384। भले इन्होंने बुक किया, कोई बात नहीं, ये लोग वापस री एंटर करेंगे अगर कोई डिप आई तो, पर आई डाउट कि अब डिप आएगी। बाय वाज गिवन एट 372 370, कॉल इज 14, बाय गिवन एट 10-11। यानी कि 10-11 रुपए का बाइंग था, बाइंग दिया था 10-11 रुपए पे, और अभी फिलहाल 14 रुपए चल रहा है। बुक करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जाएगा ये स्टॉक, तो मैंने ये स्पेसिफिकली लिखा है। उसके बाद में किसी का मैसेज आया नहीं है, अब देखो शाम तक आवे तो ठीक है। उसके बाद में बैंक निफ्टी मैंने मैंने जो है री एंटर करने का बोला हुआ है यहाँ पे, कि बैंक निफ्टी कमिंग टू इट्स मॉर्निंग लेवल्स। 57 200 100 सपोर्ट है। 58,500 का कॉल 425 पे ले लेना, री एंटर करना मतलब। और री एंटर करे या फ्रेश पोजीशन ले लेना, हो सके तो ले सकते हैं, यानी कि लेना हो तो ले सकते हैं एक लॉट। तो 425 वाला 470 फिलहाल चल रहा है। और कल मुझे एक अच्छा खासा ग्रीन डे लग रहा है, तो मैं फिलहाल बुक करना चाहूंगा 57 800 या 58,000 के आसपास, जो यहाँ से 500 पॉइंट दूर है। ठीक है। अब क्योंकि निफ्टी 100 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, तो बाकी सारे स्टॉक्स भी वो हिसाब से बंद हुए होंगे। राइट। तो मैंने कल ही आप लोगों को ये हिंट दे दिया था कि मार्केट का वो जो गैप है ना 23,850 820 का, वो मार्केट बता रहा है कि वो फील करने जा रहा है, पर वो फील नहीं करेगा। वो इस तरह से ट्रैप कर रहा है। वो फील करेगा, लेकिन कब करेगा? वो रेंगते रेंगते जो है, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, वो रेंगते रेंगते उस लेवल पे आएगा। क्योंकि जो पैटर्न बनी है ना, वो ब्यूगल की बनी है। ब्यूगल समझते हो ना, ट्रम्पेट। वो ट्रम्पेट पैटर्न बनी हुई है। तो ट्रम्पेट पैटर्न का खासियत यह है कि वो किसी भी लाइन को ब्रेक कर देगा तो वो उस तरफ ही निकलेगा।
और वो गैप फिल करने के लिए उसको ये ट्रम्पेट का लाइन, जो नीचे वाला लाइन है वो ब्रेक करना पड़ेगा, जो वो नहीं करेगा। तो यहाँ से कल मुझे लग रहा है कि कल उठेगा मार्केट ऊपर। ठीक है, देखो हम तो मतलब कोई टारगेट के लिए तो खेल नहीं रहे, राइट। हमारा जो 425 का बैंक निफ्टी है वो कल 525 या 550 या 600 हो जावे तो भाई किसी को पूछे बिना ही हम बुक करेंगे, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं कल कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद में मेरे कितने क्लाइंटों ने देखो ये एडेड 5 लॉट्स। अच्छा ये नहीं, ये तो कोई और है। हाँ, री एंटर करने का मैंने कहा था, तो मेरे क्लाइंट ने जो है री एंटर एट 412, 3 लॉट उन्होंने री एंटर किया हुआ है। विल एड टू इफ गोज डाउन अ बिट बैंक निफ्टी। ये वो क्लाइंट है जिन्होंने आज 5 लॉट लिए थे यहाँ पे। ये वाले क्लाइंट है जिन्होंने 5 लॉट 480 पे बुक किया था, और उनका जो बाइंग था ना 5 लॉट का, वो 410 का बाइंग था। तो 70 रुपए उनको मिले थे यहाँ पे, 70 रुपए उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था। 70 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी कि 5 लॉट मल्टीप्लाई पे 70 करो तो 10,500 के आसपास कुछ बनता है, तो 10,000 मान के चलो। तो 10,000 का उनका यहाँ पे प्रॉफिट बना था। एंड अगेन 412 पे उन्होंने 3 लॉट परचेस किया है, जो अभी चल रहा है 473। ठीक है, और उसके नीचे नहीं 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 गया, वो जाने भी नहीं वाला था, पर फिर भी ठीक है, अच्छा हुआ। लाइक एक ही बार में सारा बड़ा पोजीशन नहीं लेना चाहिए। तो 412 वाला 471 72 चल रहा है, 73 74 पे आया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात। ये मैंने सुबह ही मैंने मैसेज सबको डाला था, जब मैंने आपको वीडियो बना के दिया ना, उससे पहले आपको टाइम दिख रहा होगा, सुबह 6:30 बजे। ठीक है, मैं इतना जल्दी इसलिए डालता हूँ क्योंकि फिर मैं 7 से 8 8:30 में अवेलेबल नहीं होता, सिस्टम पे भी नहीं होता, मोबाइल पे भी नहीं होता। तो मैं सुबह सुबह ही जो है 6:30 बजे मैसेज डाल देता हूँ। मैंने सुबह सुबह डाला था कि निफ्टी को साइड में रखें। बैंक निफ्टी अगर 57 150 300 के लेवल पर दिखे देन बाइंग बनेगा। 58 500 का कॉल सितंबर का लेना लेना चाहिए। स्टॉक में एफएमसीजी चलेगा, चलना चाहिए। बाकी ये जो भी हमारे स्टॉक्स है वो मैंने कहा है कि ओवरसोल्ड है, एनी टाइम ये भागेंगे, बड़ी बड़ी मूव देंगे। गोल्ड में आज थोड़ी डाउन साइड आ सकती है, क्रूड में कल डिप मिली। पोजीशन हो जिसके पास काइंडली होल्ड इट। और बिटकॉइन का मैंने एक लेवल दिया था, ये बिटकॉइन में भी जो है प्रॉफिट बुकिंग जोन पे आया हुआ है, तो 81,500 से 82,000 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। बिटकॉइन का हाई बना है 81,300 समथिंग कुछ बना है, तो वहां से फिलहाल वो घूमा है। ठीक है, अब देखते हैं। मेरा कल एक सौदा आते आते रह गया, ठीक है, नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए क्या लग रहा है। कल के लिए जैसे मैंने बताया, इट्स अ तेजी। कल के लिए मुझे लग रहा है तेजी है। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं गूगल की बात कर रहा था ना, ट्रम्पेट पैटर्न, वो ये है। तो ये नीचे आएगा, ये गैप भी फिल करेगा, पर अभी नहीं करेगा। अभी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अभी ये यहाँ पे जाएगा। पॉसिबली कल ये 430 अगर इसने क्रॉस कर दिया तो ये यहां तक आना चाहिए, 575। अब निफ्टी में सिंपल है, निफ्टी में एक फिलहाल तो हमारे पास में निफ्टी तो कुछ है नहीं, बैंक निफ्टी है। लेकिन निफ्टी में अगर कोई कर रहा है ना, तो ये ग्रीन लाइन का ही आप 100 130 के नीचे क्लोज आई ना, तो निफ्टी से निकल जाइएगा अगर किसी के पास में है तो। ठीक है, 130 के नीचे क्लोज आती है, जस्ट गेट रिड ऑफ निफ्टी। फिर शायद ये गैप का फिल करने का इंतजार करेंगे, तब तक आप, अगर आज आपने कोई पोजीशन ली है 430, 24 430 एंड उसके बाद में 24 570, दिस इज गोइंग टू बी अ लेवल जो फिलहाल मार्केट के लिए मुझे आने वाले 3 दिनों के लिए लग रहा है। भाई आने को तो ये कल भी आ जावे, पर ठीक है, 3 दिन मान के चलते हैं। और लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है, और फिर अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। तो ये लेवल निफ्टी का ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी के लिए मुझे लग रहा है कल ये लेवल पार होना चाहिए, 57 830, ये पार होना चाहिए। नीचे में जो लेवल आएगा 57 250 250 300 का ही सपोर्ट है।
और अभी ये क्योंकि कैंडल भी ग्रीन बनी है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी ग्रीन हरा दिन कल होना चाहिए। और वैसे भी कल सीरीज का पहला दिन है, सितंबर सीरीज है, फेस्टिवल से भरा सीरीज है, मंथ है मतलब, तो मुझे लग रहा है कि शुरुआत तो कल बढ़िया करना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखिएगा, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा और व्हाट्सएप मैसेज करिएगा 9082503553 पे। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, और भैया मेरे से जितना बेस्ट होगा, मैं सपोर्ट पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, आगे भी यही मेरा जारी रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस आपको भी समझनी पड़ेगी। ये मार्केट पहले जैसा नहीं है, ठीक है। इसमें आपको कदम फूंक फूंक के रखने होंगे, आपका एक्सपीरियंस जो हो, भले आप मार्केट में ही क्यों ना पैदा हुए हो, लेकिन भैया कदम फूंक फूंक के रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी चारों तरफ गिद्ध बैठे हुए हैं, और किसी भी गिद्ध को आपकी पोजीशन पसंद आ गई ना, तो वो उसको ट्रैप करेगा, वो उसको खाने की कोशिश करेगा। तो बच बचा के आपको ये मार्केट में आगे चलना पड़ेगा। ये मेरी एडवाइस है, लेना चाहो तो लो, वरना जैसे कर रहे हो करते रहो, ठीक है। तो साथ में थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप भी करिएगा, और देखते रहिएगा। कल सुबह हम फिर से जो है एक बार लेवल डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो जो लेवल बताया है वही 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 लेवल है, उसी को ध्यान में रखें। कल शायद वीडियो में बनाओ, सुबह वाला ना बनाओ, जो भी है, लेकिन ये लेवल को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।